हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो भी जनरल नॉलेज है उसका क्यूज होगा। और आपको अगर उसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर अवार्डेड टू विनर ऑफ। मतलब ये जो फेडरेशन कप है, वर्ल्ड कप है, एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी है और चैलेंज कप है, ये किस गेम में जो प्लेयर विनर होते हैं उसको दिया जाता है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ऐसे आंसर कर दीजिएगा। जैसे इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। वॉलीबॉल के जो प्लेयर होते हैं उनको ये सब ट्रॉफी दिया जाता है, तो 1 भी करके आंसर दे दीजिएगा। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन नंबर और फिर ऑप्शन नंबर ब्रैकेट में डाल के कमेंट कर दीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मतलब प्रत्येक साल जो ये रेड क्रॉस डे है और रेड क्रिसेंट डे है वो किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई, ठीक है। 8 मई को प्रत्येक साल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फेमस स्कल्पचर्स डिपिक्टेड आर्ट ऑफ लव बिल्ड सम टाइम इन 1950 एडी टू 1050 एडीआर। मतलब ये जो फेमस स्कल्पचर है, शिल्पकार वगैरह, वो मतलब इस टाइम में 950 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में ये जो फेमस था वो कौन सा था। तो ऑप्शन ए है खजुराहो टेम्पल, ऑप्शन बी है जामा मस्जिद, ऑप्शन सी है सन टेम्पल, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम टेम्पल्स। तो इसका जो आंसर होगा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। ये जो खजुराहो टेम्पल है, ठीक है, यही फेमस था इस टाइम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी सीटिंग चैम्बर आर यूज टू इंडस्ट्री टू रिमूव। मतलब ये जो ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर, ये एक चैम्बर है जिसका यूज इंडस्ट्रीज में करते हैं रिमूव करने के लिए जो भी कुछ पार्टिकल वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन ए है SO2X, NO2X सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसको रिमूव करने के लिए इंडस्ट्री में ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर का यूज किया जाता है, सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिक्चर ऑफ। मतलब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो कहाँ कहाँ का जुडिक्चर है। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये सारे ऑल ऑफ द एबव, इनमें जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये तीनों का जुडिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाई चेंजिंग फ्रॉम। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण बल। जो घर्षण बल है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, चेंजिंग फ्रॉम। तो स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग टू रोलिंग में चेंज करेंगे तो होगा, या ऑप्शन बी है रोलिंग टू स्लाइडिंग में चेंज करने से होगा, या ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, या ऑप्शन डी है डायनामिक टू स्टैटिक्स। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर का। तो जो फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 11th अंटार्कटिक एक्सपेडिशन इन नवंबर 99 मार्च 1992 डैश वाज इंस्टॉल्ड। मतलब ये जो 11th अंटार्कटिका एक्सपेडिशन जो हुआ था नवंबर 1991 और मार्च 1992 में, उस टाइम क्या इंस्टॉल किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है सोडर मतलब सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी है सेकेंड परमानेंट स्टेशन मैत्री, ऑप्शन सी है फर्स्ट परमानेंट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडर सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका मतलब देखिए, ये जो सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इसका यूज हम, ये मतलब एक मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं विच मेजर द स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव एंड एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। ये जो साउंड वेव होता है उसको मेजर करता है, और
साउंड वेव को मेजर करता है, और दूसरा क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस है, मतलब जो वातावरण में टर्बुलेंस उत्पन्न होते हैं उसको मेजर करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोदर। सोदर का फुल फॉर्म होता है सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। चूज द सेट इन विच नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ये जो यूएनओ है, यूएनओ का फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन बने, ऐसे कर करके तो इसको अरेंज करना है। तो आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर। देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्राउजेलाई, फिर डाग हम्बर्स, ये जोई, यूथॉन्ट, कॉट वाल्डेम, ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। यही सबसे पहले मतलब थे जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, फिर सेकंड में ये आए, फिर थर्ड में ये आए, फिर फोर्थ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। मतलब ये जो फायर टेम्पल है वो किस धर्म का पूजा किया जाता है, मतलब ये किस धर्म का वो टेम्पल है जहाँ मतलब पूजा करने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है टाओइज्म, ऑप्शन बी है जुडाइज्म, ऑप्शन सी है जोरास्ट्रियनिज्म, और ऑप्शन डी है शिंतोइज्म। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। इसका आंसर हो जाएगा जोरास्ट्रियनिज्म। जोरास्ट्रियनिज्म को हम लोग पारसी रिलीजन भी बोलते हैं। तो ये जो पारसी फायर टेम्पल है ये पारसी रिलीजन का वर्शिप प्लेस है। यहाँ पे वो लोग अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जैसे हम लोग हिंदू करते हैं मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, ऐसे ही अब जो भी पारसी रिलीजन होते हैं वो फायर टेम्पल में अपना पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है। जो फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजकोट गुजरात, ऑप्शन सी पिंपरी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पेराम्बूर तमिलनाडु। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ये जो पुणे महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉर्जिया, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो 3 कंट्री है, ठीक है, पहला क्या है गॉर्जिया, उसके बाद है उज्बेकिस्तान, फिर है तुर्कमेनिस्तान, बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ। अभी तो पीछे यूएनओ का फुल फॉर्म बताए थे, यूएनओ का क्या फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब, मतलब ये जो 3 कंट्री है वो यूएनओ का कब मेंबर बने थे, सदस्य कब बने थे। तो ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1994। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में जो ये तीनों कंट्री है वो यूएनए का मेंबर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरमन सचीर रिसीव राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1990। ये जो हरमन सचीर है ये मतलब इनको लाइवलीहुड अवार्ड 1999 में दिया गया था। वो किस लिए दिया गया था। हरमन सचीर एक जर्मनी के निवासी हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है हिज इनफैटिगेबल वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है हिज लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट टू एंड द इम्प्योरिटी ऑफ डिक्टेटर। सी है शोइंग that organic agriculture is a key to both environmental sustainability and food security, and ऑप्शन डी है none of the above। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये जो हरमन सचीर हैं इनको ये जो सोलर एनर्जी है इनको मतलब इसका प्रमोशन करने के लिए पूरे विश्व में इसीलिए उनको मिला था लाइवलीहुड अवार्ड इन 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी साइन द आर्मिस्टिक ट्रीटी ऑन डैश एंड वर्ल्ड वार फर्स्ट इंडेड। मतलब ये जो जर्मनी है आर्मिस्टिक ट्रीटी कब साइन किया था।
फर्स्ट वर्ल्ड जैसे जब मतलब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद ये साइन हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो चलिए आंसर का बात करते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 11 1980। कब कब साइन हुआ था? 1918 में, जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1914 में। और कब तक चला था? 1918 तक, 4 साल चला था, 4 ईयर। ठीक है, तो 11 नवंबर 1918 को ये जो आर्मिस्टिक ट्रीटी है जर्मनी साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस, तो जर्मनी फ्रांस पे कब अटैक किया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो जर्मनी फ्रांस पे कब अटैक किया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सेंगर इज ए ट्वाइस रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर। ये जो फ्रेडरिक सेंगर हैं इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो कब कब मिला है और किस क्षेत्र में मिला है? तो ऑप्शन ए है केमिस्ट्री इन 1950 एंड 1980, फिजिक्स इन 1956 एंड 1972, केमिस्ट्री इन 1954 एंड पीस इन 1962। ऑप्शन डी है फिजिक्स इन 1903 एंड केमिस्ट्री इन 1911। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो देखिए जान लीजिए कि कब मिला था और क्यों मिला था। तो ये एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में 2 बार मिला था, पहली बार 1958 में और दूसरी बार 1980 में। ठीक है, और देखिए ये मतलब केमिस्ट्री में किस लिए मिला था? तो ही वॉज अवार्डेड द प्राइज इन 1958 फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल। पहली बार जो मिला था फर्स्ट टाइम, वो इंसुलिन का स्ट्रक्चर पता किए थे। ठीक है, उसीलिए। और सेकेंड टाइम उनको मिला था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका बेस स्ट्रक्चर पता किए थे, इसलिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स। जो ये ओजोन लेयर होते हैं हम मतलब इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, किस चीज़ को रोकते हैं? तो फर्स्ट है विजिबल लाइट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी है एक्सरे एंड गामा रे, और ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट रे। तो ये सबको पता है कि O3 जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है आने से पृथ्वी पे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो है बहुत ही हानिकारक होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ। ये जो यूजेनिक्स है ये किस चीज़ के अध्ययन को बोलते हैं? तो ऑप्शन है अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट, बी है पीपुल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, सी है डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, और डी है जेनेटिक ऑफ प्लांट्स। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यूजेनिक जो है ये अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट, इसके अध्ययन को बोला जाता है। इसमें देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है ह्यूमन के अंदर, उसको कैसे चेंज करते हैं, उसके अध्ययन को इसमें किया जाता है, बोलते हैं यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिडवाज। ये जो यूक्लिड थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड एक कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। या ऑप्शन बी कंट्रीब्यूटर टू द यूज ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एज द बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, एंड सी है प्रोपाउंडेड द ज्योमेट्रिकल थ्योरम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो यूक्लिड थे ये क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने ये बेसिक ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट भी किए थे और वो ज्योमेट्रिकल थ्योरम का प्रोपाउंड भी किए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी डील्स विथ, मतलब जो इकोलॉजी होता है वो किस चीज़ से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए है बर्ड से, ऑप्शन बी है सेल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी है टिश्यू। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या इस सेशन से आप कुछ नया सीखे?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु, और ये जो इन्वायरमेंट है उनके बीच जो रिलेशन होता है, इसके ही स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।